गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मोशन ऑफ नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है और ये प्लाज्मा थेरेपी वर्क कैसे करता है कोविड 19 पेशेंट पे। उसके बाद हम जानेंगे कि प्लाज्मा कौन कौन लोग डोनेट कर सकते हैं। कैन प्लाज्मा थेरेपी हेल्प इन क्यूरिंग कोविड 19 पेशेंट, मतलब अगर हम प्लाज्मा थेरेपी करते हैं तो क्या उस कोविड 19 पेशेंट को उससे रिलीफ होगा या वो हेल्पफुल होगा या नहीं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी को जानने से पहले हमें कुछ चीजें जानना होगा, उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये एक ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स कहने का मतलब ये होता है जिसके थ्रू ब्लड को सप्लाई किया जाता है, मतलब वन पार्ट टू अनदर पार्ट में ब्लड्स की सप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे बॉडी में वन पार्ट से यहाँ से इस तरह से ब्लड को सप्लाई किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है ब्लड वेसल। इसके अंदर से ये ब्लड सप्लाई होता है वन पार्ट से अनदर पार्ट, ये होता है ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल में क्या होते हैं, ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मींस रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल। ये सब क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली जो हम जानते हैं कि ब्लड में चार कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मा, जो कि हमारे ब्लड का 55% होता है पार्ट, ऑलमोस्ट 55, यहाँ पे 54 ले लीजिए। उसके बाद होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। उसके बाद होता है प्लेटलेट्स। उसके बाद होता है रेड ब्लड सेल। अब देखिए व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स का जो ये परसेंटेज होता है वो लेस देन 1% होता है। इसके बाद रेड ब्लड सेल जो होता है वो 45% होता है। तो ये हमारे ब्लड का पार्ट है। इसी तरह से हमारे जो 100% पार्ट है उस ब्लड का ये डिवाइडेड है। जो ये 45% प्लाज्मा पार्ट होता है जो येलोइश कलर का होता है, येलो कलर का होता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन, वाटर, गैसेज एंड ऑर्गेनिक में मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मिनरल्स। ये सभी चीजें हमारे ये ग्रीन मतलब येलोइश पार्ट में ये पाए जाते हैं, जो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक प्रखनली है। प्रखनली इन द सेंस ऑफ कि इसमें एक पूरा ब्लड है, मतलब ब्लड है, इसमें फुल कंपोनेंट है। उसमें ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा पार्ट है, येलो पार्ट क्या है, प्लाज्मा है। उसके बाद ये व्हाइट पार्ट देख रहे हैं कि ये क्या है, व्हाइट ब्लड सेल प्लस प्लेटलेट का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद ये क्या है, रेड ब्लड सेल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका परसेंट 45% है, ये 55% और ये लेस देन 1%, इसीलिए यहाँ पे 55 एंड 45 लिख दिया गया। इस तरह से जब प्लाज्मा का जो पार्ट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, मतलब प्लाज्मा जो है वो एक प्रोटीन से, मैक्सिमम पार्ट इससे क्या होता है, प्रोटीन से बना होता है। अदर सोल्यूशन 1% होता है एंड वाटर क्या होता है, 92% इसमें वाटर पाए जाते हैं। इस प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या चीजें पाए जाते हैं, अल्ब्यूमिन पाए जाते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, अदर्स, ये सभी चीजें इसमें पाए जाते हैं। इसी तरीके से सभी पार्ट्स के अलग अलग इसमें कंपोनेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि हमारे पास जो ब्लड होते हैं उस ब्लड में कितने बेसिकली चार कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड आरबीसी। तो आज जो ये प्लाज्मा थेरेपी है वो इस पे वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा पे। तो अब हम जानते हैं कि प्लाज्मा का टाइप क्या होता है। जिस तरह से अभी आप कभी भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं पे भी सोशल मीडिया पोस्ट में देखते होंगे कि कुछ लोग ये पोस्ट करते हैं कि मुझे ए बी प्लाज्मा चाहिए या बी प्लाज्मा चाहिए। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग पोस्ट करते हैं। मीन्स आप देखेंगे कि मुझे ए प्लाज्मा चाहिए, बी प्लाज्मा चाहिए या ए बी ग्रुप का प्लाज्मा चाहिए। ये क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट टाइप ऑफ ग्रुप, ब्लड ग्रुप होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप होता है, कहने का मतलब यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी ग्रुप एंड ओ ग्रुप का ये ब्लड ग्रुप होता है। तो इसमें रेड ब्लड सेल टाइप देखिए, रेड ब्लड सेल ए बी एंड ओ होता है। तो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, वो ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, उसके अपोजिट एंटीबॉडी बी पाया जाता है, बी में एंटीबॉडी ए पाया जाता है एंड ए बी में नॉन। यहाँ पे नॉन कहने का मतलब है कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडीज नहीं बांटे, बट इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर कहा जाता है ए बी को। तो जनरली आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा लोग किन लोगों को ढूंढ रहे हैं, ए बी
ब्लड ग्रुप वालों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका जो प्लाज्मा है वो किसी भी ब्लड ग्रुप में इसका यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर भी कहा जाता है। और बी ग्रुप में कौन कौन से एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी पाए जाते हैं। इसी के अगेंस्ट एंटीजन की बात करते हैं। अभी मैं एंटीजन के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, बट आप यहाँ पे जान लीजिए कि ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी जीन होता है, ए होता है, बी में बी होता है, एंड ए बी में ए बी दोनों टाइप का एंटीजन पाया जाता है, एंड ओ में किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं पाया जाता, मतलब किसी कैटेगरी का एंटीजन नहीं पाया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन योर ब्लड टाइप यू मे बी इनकरेज टू डोनेट रेड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट और होल ब्लड। जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि जब हमें कहता है कि हमें प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब ये कि होल ब्लड, आपके बॉडी से कुछ ब्लड लिया जाएगा और ब्लड लेने के बाद उससे क्या किया जाता है, प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। आगे जाकर के हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो आपके ब्लड में से ये चार कंपोनेंट है, रेड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एंड होल ब्लड। ये आपके पूरे ब्लड ले लिया जाए, या आपके ब्लड से प्लेटलेट्स निकाल जाए, प्लाज्मा निकाल लिया जाए, या रेड सेल, इस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी में हम क्या करते हैं, ब्लड के अंदर से प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्लाज्मा टाइप एंड ब्लड टाइप। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो जाइए, प्लाज्मा टाइप एंड ब्लड टाइप क्या होता है, सेम ही होता है। आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी प्लाज्मा होगा, ए ग्रुप है तो ए प्लाज्मा होगा, बी ग्रुप है तो बी प्लाज्मा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम जानेंगे व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, इसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। सबसे पहले एमिल बेहरिंग ने इन्होंने बताया कि प्लाज्मा को हम यूज कर सकते हैं डिप्थीरिया को ट्रीट करने में। तो इनके लिए इनको फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब हम जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये क्या है, एक डॉक्टर है और ये क्या है, जो इन्फेक्टेड पेशेंट थे वो रिकवर्ड है, मतलब रिकवर्ड पेशेंट है, इन्फेक्शन से रिकवर्ड पेशेंट। तो मैं यहाँ पे आरपी लिख देता हूँ, रिकवर्ड पेशेंट। अब क्या करेंगे, इनके बॉडी से ब्लड लेंगे। ब्लड लेने के बाद अब जैसे कि जानते हैं कि ब्लड का जो कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, इनके ब्लड से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इनके ब्लड से येलोइश पार्ट मींस प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और इस प्लाज्मा को फिर क्या किया जाता है, इस पेशेंट जो अभी क्या है, इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर इसको डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है, इनके अंदर में एंटीबॉडी जनरेट हो जाते हैं। एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी क्या होता है, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी कुछ नहीं होता है, ये हमारा डिफेंस सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि जैसे कि एक बॉर्डर है, ठीक है, और यहाँ से हमारा एनिमी आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा डिफेंस सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये डिफेंस सिस्टम क्या है, ये हमारा एंटीबॉडी है। अब जैसे ही एनिमी को इसने देखा, फाइंड आउट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, तो ये यहाँ से क्या होगा, गोली बारूद छोड़ना स्टार्ट करेगा और ये जो एनिमी है इसको मार देगा। सेम इसी तरह से क्या होता है, हमारे बॉडी में भी एंटीबॉडी जनरेट होती है। अब जैसे ही एंटीबॉडी जनरेट हो गया तो इसके अंदर जो जो भी इन्फेक्टेड पार्टिकल हो गए, मतलब होस्ट होंगे या वायरस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो उसको क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और फिर उसको मारना स्टार्ट कर देगा। सेम एज इट इज, इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभी ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये खुद का अपना एंटीबॉडी बना सके या जनरेट कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर्सन से जो रिकवर हो चुके हैं सेम टाइप ऑफ जो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उस तरह से जब वो रिकवर हो चुके हैं तो उनके बॉडी से हम क्या करते हैं, उनके प्लाज्मा निकाल लेते हैं। अब प्लाज्मा निकाल के वो इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर डाल देते हैं। मतलब प्लाज्मा निकाल कर इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर डालने का मतलब है कि एंटीबॉडी उसके अंदर हमने डाल दिया। अब इसको कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग वे से समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डिफेंस सिस्टम नहीं है, हमारा जो है इस तरह से यहाँ पे एक वही देश है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे रसिया है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास उतना बड़ा डिफेंस सिस्टम यहाँ पे नहीं है, अगर किसी से लड़ाई हो जाता है या कुछ भी चीजें, तो क्या करते हैं, रसिया क्या करता है, अपना डिफेंस सिस्टम हमको भेज देता है। जब भेजने के बाद क्या होता है, फिर हम लड़ाई करते हैं, उन चीजों को ढूंढ ढूंढ के और मार देते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे क्या है, ये रिकवर्ड पेशेंट है, रिकवर्ड पेशेंट ने अपना डिफेंस सिस्टम किसको दे दिया, इन्फेक्टेड पर्सन को, और वो क्या हुआ, फिर वो जाकर के उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ाई किया और उससे रिकवर हो चुका है। तो सेम ये प्रोसेस होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है किसका, प्लाज्मा थेरेपी का। इसी तरह से प्लाज्मा थेरेपी वर्क करता है।
अब देखिए प्लाज्मा थेरेपी कहता है कि वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी का मतलब पूरे दुनिया में कब, कहाँ और कैसे यूज हुआ था। तो सबसे पहले जो इसका यूज हुआ था वो 1918 में इसका यूज हुआ था H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस पे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेनिश फ्लू कहते हैं। इसके लिए रिकवर करने के लिए, मतलब इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या किया गया था, प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया था। उसके बाद 2009 में हुआ था इसका यूज H1N1 इन्फेक्शन, मतलब सेम इन्फेक्शन के लिए इसका भी यूज होता। उसके बाद 2014 में जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया था कि प्लाज्मा थेरेपी को हम इबोला पेशेंट पे इसका हम यूज कर सकते हैं, और किया भी गया था। उसके बाद 2015 में जो अभी जो माइल्ड ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो ये वायरस था, ये कोरोना वायरस टाइप का ही था, इस पे भी इसका क्या गया था, प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी आज या अभी इसका यूज किया गया, क्योंकि अभी ये करंटली हमारे नॉलेज में आया है, तो इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत पहले से भी इसका यूज किया गया है और उन लोगों पे ज़्यादा कारगर हुआ, मतलब हेल्पफुल रहा, तब जाकर के इसका हम आगे भी यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ डज प्लाज्मा थेरेपी वर्क फॉर कोविड पेशेंट, मतलब कोविड पेशेंट के लिए कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल के लिए, जिस तरह से अभी हमने देखा था कि प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है, सेम एज इट इज अब हम कोविड पेशेंट के लिए बात करते हैं। ये डॉक्टर है, ठीक है, और ये क्या है, कोविड रिकवर्ड पेशेंट है, कोविड रिकवर्ड पेशेंट है। इस तरीके से अब ये कोविड रिकवर पेशेंट है, तो इसकी कुछ क्राइटेरिया है कि मतलब कौन व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। उसके बारे में हम आगे जानेंगे कि हु कैन डोनेट प्लाज्मा। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे ये जान लेते हैं कि ये कोविड रिकवर पेशेंट है और ये डॉक्टर है। इन्होंने गया डॉक्टर के पास क्योंकि हमें प्लाज्मा डोनेट करना है। तो अब इन डॉक्टर क्या करते हैं, इनके बॉडी से ब्लड ले लेते हैं, मतलब ब्लड, मतलब इन्होंने ब्लड के 4 कंपोनेंट्स ले लिए। 4 कंपोनेंट, प्लाज्मा हो गया, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है एंड प्लेटलेट्स, ये सभी चीजें उस ब्लड में आ गया। बट एक प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, इस ब्लड से प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, मतलब इस ब्लड का 55% प्लाज्मा मीन्स प्रोटीन, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, येलो पार्ट को उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब उस येलो पार्ट को क्या करेगा, जो कोविड पेशेंट है, मतलब अभी जिसको कोरोना वायरस हो चुका है, उनके बॉडी में इसको इंजेक्ट कर देगा। इंजेक्ट करने के बाद अब ये इस बॉडी में क्या हुआ, इनके बॉडी में जो एंटीबॉडी थी, एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी इसके अंदर ट्रांसफर हो गया। अब जैसे ही इसके अंदर एंटीबॉडी ट्रांसफर होगा, मतलब डिफेंस सिस्टम इसके बॉडी में एक्टिव हो गया। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि अभी मैं एक यहाँ पे बना देता हूँ कि ये क्या है, कोरोना वायरस है, इस तरह से, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर ये है और ये एंटीबॉडी है। तो ये एंटीबॉडी यहाँ पे आंख गड़ाए खड़ा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से हमारे बॉडी में बहुत सारा एंटीबॉडी है। मैं मान बना देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। अब ये हम हमारे को डिफेंस कर रहा है। अब जैसे ही इन्होंने देखा, क्योंकि हम इस कोविड 90 पेशेंट के, जो अभी कोविड 90 से इन्फेक्टेड है, इनके बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया, जो रिकवर्ड पेशेंट है इनके बॉडी से प्लाज्मा लेकर के, प्लाज्मा मीन्स एंटीबॉडी, हमने इसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद अब इनके बॉडी में क्या हो चुका है, एंटीबॉडी आ चुका है। अब एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी देखता रहता है कि उनको एक रिकॉग्नाइज करता रहता है कि इसमें से कौन कोरोना वायरस है। इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया होंगे, तो ये क्या है, ये कोरोना वायरस है। और ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो उसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, ये कोरोना वायरस है। जैसे ही इसको रिकॉग्नाइज करेगा, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे अंधाधुन ये क्या करना है, इसको अपना प्रोटीन के तरफ से इसको जाके चिपक जाएगा, या गोली मारना, या इस तरह से इसको मार करके खत्म कर देगा वायरस को। तो क्या होता है कि एंटीबॉडी जब तक हमारे बॉडी में जनरेट नहीं होगा, तब तक ये वायरस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वायरस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो वो उसको मार नहीं पाएगा। तो प्रोसेस यही है कि जैसे ही एंटीबॉडी इसके बॉडी में जनरेट होगा, ये वायरस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद एक एक करके मारने लगता है और इसके मोर्टेलिटी रेट को कम कर देता है, ये कहा जाता है। बट आगे जाकर के हम देखेंगे कि डॉक्टरों का क्या कहना है इस प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस होता है कि कैसे प्लाज्मा थेरेपी कोविड 90 पेशेंट पे वर्क करता है। अब बात करते हैं कि हु कैन डोनेट प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन कौन से व्यक्ति क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस कैन डोनेट देयर प्लाज्मा ओनली आफ्टर 28 to 30 डेज ऑफ रिकवरी। जो कोई भी पेशेंट, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि ये डॉक्टर हैं और ये एक पेशेंट है, मतलब रिकवर्ड पेशेंट है, इन्होंने आया और डॉक्टर से सलाह लिया कैन आई डोनेट प्लाज्मा। तो डॉक्टर इनको सलाह देते हैं कि
इस तरह से आप उसका क्या कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन है कि वो पेशेंट जो हो वो क्या है, कोरोना वायरस से रिकवर हो चुका हो, और उसको जो रिकवरी का जो डेट टाइम है वो ऑलमोस्ट 30 डेज का होना चाहिए, मतलब 30 दिन बाद वो क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट है उनका जो एज होना चाहिए वो 18 से 60 एज होना चाहिए, और 50 kg से एबव उनका वेट होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है। उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद कहते हैं कि वो उनके पास कुछ इन्फेक्टेड डिजीज या ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होने चाहिए। मीन्स क्या होता है कि जब आप कोई भी पेशेंट आता है उनके प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, उनके ब्लड का सैंपल लिया जाता है। सबसे पहले ब्लड सैंपल लेने के बाद उनका टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में कि क्या इनके पास, इनके बॉडी में कोई ऐसा ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है कि इस पेशेंट से तो किसी दूसरे पेशेंट में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमिटेड HIV हो गया, हेपेटाइटिस B, C, इस तरह से जो कुछ कुछ ऐसे टाइप के ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जो कि प्लाज्मा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है, तो उनका भी ध्यान रखा जाता है। तो ये सभी टेस्ट होने के बाद क्या होता है, वो पर्सन एलिजिबल होता है प्लाज्मा डोनेशन के लिए। उसके बाद का पॉइंट है कि वुमेन who have ever been pregnant cannot donate COVID-19 convalescent plasma, ये इसको डोनेट नहीं कर सकते। तो ये सभी चीजें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम डोनेट कर पाएंगे। तो हम बात करेंगे कैन प्लाज्मा थेरेपी हेल्प इन क्यूरिंग कोविड-19 पेशेंट। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कोविड क्या प्रोसेस होता है प्लाज्मा थेरेपी का, तो इसमें देखा गया कि बहुत सारे केसेस में कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 पेशेंट को रिकवर होने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट या जो भी अथॉरिटीज है मिल चुका है कि प्लाज्मा थेरेपी हम कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या है, जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए तब हम प्लाज्मा थेरेपी अगर करेंगे तो उसका उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर अर्ली स्टेज में अगर हम प्लाज्मा थेरेपी कर देते हैं तो वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है। अगर लास्ट स्टेज में करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उनके बॉडी में एंटीबॉडी जाता है और टाइम लगता है उन चीज़ों को एक्टिव होने में। तो इसके लिए क्या करना होता है, पेशेंट और उनके फैमिलीज को एग्री करना होता है कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए हम रेडी हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट करता है कि लास्ट ईयर जो है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कर रहा उन्होंने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करता है, मोर्टेलिटी रेट को भी रिड्यूस नहीं करता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से उन्होंने इनके लिए स्टॉप लगवाए थे। बट अभी रिसेंटली देखा गया है कि ICMR जो है, इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, उन्होंने बताया कि हम इसको रोक नहीं सकते हैं थेरेपी के लिए, क्योंकि ये भी एक जरिया है। क्योंकि इस टाइम क्या कहते हैं कि जब भी किसी कोई भी कोरोना वायरस से पीड़ित है तो वो चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारा पेशेंट क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो प्लाज्मा थेरेपी को उन्होंने अलाउ कर दिया है, जिसकी वजह से कुछ प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, हो भी रहे हैं, और मैक्सिमम जो पेशेंट हैं उनसे रिकवर भी होते हैं। बट ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 100% प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कारगर ही है। उससे अगर हो जाए तो पेशेंट क्या हो सकते हैं, रिकवर ही हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कि जहाँ पे जो मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो ये बिलीव करता है कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये आउटडेटेड है। आउटडेटेड कहने का मतलब जैसे कि हमने इससे थोड़ी देर पहले देखा कि 2009 में 2015 में इसका यूज किया गया है, तो ये आउटडेटेड है, मतलब बहुत पुराना थेरेपी है। तो इसको हम प्राइमरी थेरेपी में इसका यूज नहीं कर सकते, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट में इसका हम यूज नहीं कर सकते। इसीलिए इसका हम मतलब फ्रिक्वेंटली इन थेरेपी का हम यूज नहीं कर रहे हैं, बट उसी सिचुएशन में कर रहे हैं जब हमें लग रहा है कि नहीं, इनको ये थेरेपी दे दिया जाए ताकि ये रिकवर हो जाए, तो इसके लिए हम इस थेरेपी का यूज करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यूजर्स का क्वेश्चन होता है कि उनके बारे में, उस क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेयर कैन यू गेट प्लाज्मा फॉर अ पेशेंट विद कोविड-19, मतलब कोविड-19 पेशेंट के लिए हम कहाँ से प्लाज्मा ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्लड बैंक में कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप नियर बाय हॉस्पिटल में कांटेक्ट कीजिए जहाँ पर ये कोविड-19 को मतलब कोविड-19 वाले पेशेंट को यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन से जो पेशेंट हैं जिनको कोविड से रिकवर हो चुके हैं, तो वो उनसे कांटेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि मतलब ही एग्री टू डोनेट प्लाज्मा और नॉट। तो इसके लिए आपको वहां पे जाकर के कांटेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि कैन आई डोनेट प्लाज्मा इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। यस, यू कैन डोनेट प्लाज्मा, बट उसके लिए जो कंडीशन मैंने आपको बताया कि वो कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि आप क्या होना चाहिए, आपकी जो एज होनी चाहिए वो
वो 18 से लेकर के 60 के बीच होना चाहिए। इसके बाद जो आपका वेट होना चाहिए वो 50 केजी से अबव होना चाहिए। और उसके बाद आप जो रिकवर हैं, मतलब आज अगर किस डेट को, मतलब एक डे मतलब 1 मार्च मान लेते हैं, 1 मार्च को आपने कोविड-19 से रिकवर हुए हैं, तो आप 1 अप्रैल को जाकर के आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, मतलब 30 डेज का गैप होना चाहिए। तो ये सभी इसका क्वेश्चन है। बाकी अगर आपके मन में और भी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी जो है वो info@motionofknowledge.com पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु टू कॉन्टैक्ट इफ आई वांट टू डोनेट ब्लड प्लाज्मा फॉर कोविड। मतलब कहता है कि अगर हम इंटरेस्टेड हैं ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तो हमें किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए उसके लिए आपको ब्लड बैंक में कांटेक्ट करना पड़ेगा, और जिस हॉस्पिटल में सेम एज डी जिस हॉस्पिटल में कोविड-19 पेशेंट को देखा जा रहा है वहां पे जाकर के आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। या फिर आप बेसिक सा और कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं लोग, तो आप अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड टू डोनेट ब्लड प्लाज्मा। तो उसके वहां से लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप हेल्प कीजिए। अगर मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां कहीं भी आप अपलोड कीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड टू डोनेट ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि उससे हो सकता है कि किसी भी कोविड-19 पेशेंट का वहां पे हेल्प हो सके। तो प्लीज जितना हो सके उसको हेल्प कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि इज देयर एनी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर प्लाज्मा डोनेशन। तो देखिए बेसिक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लगता है आरटीपीसीआर जो टेस्ट होता है, वो आरटीपीसीआर टेस्ट आपका होना चाहिए। उसके बाद मतलब निगेटिव होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक आधार कार्ड आपको लगेगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना पड़ेगा। और एक और बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके जो आप कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं तो आपके पास कोई ट्रांसमिटेड डिजीज का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, या उस बीच में आपने किसी भी तरह का आपको बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी आप जब जाओगे हॉस्पिटल तो वो सब चीज़ें चेक कर लिया जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या क्वेश्चन हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली देंगे। हमारा मैसेज है आप लोगों के लिए, कुछ कृपया करके इसे ध्यान से पढ़ लीजिए कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि अभी का जो टाइम है यही टाइम है और यही आपको बचा करके रख सकता है। नहीं तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे देश में किस तरह से दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस का जो केसेज हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, और इसके लिए जो अभी ये प्लाज्मा थेरेपी, वैक्सीन, ये सब चीज़ें तो है, हमारा केयर करना ज़रूरत है। तो घर में रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने कॉन्टैक्ट पर्सन को भी ये सब चीज़ें शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि ये एक्चुअल में प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। थैंक यू।